हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सेवन्थ इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास। बेटा आपका लेसन 4 चल रहा है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स में आपको सबसे पहले मैंने बताया कि क्या रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है, देन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या होता है। फिर आपका था टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम इन एनिमल्स एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स डिस्कशन के अंदर थे रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म, रेस्पिरेशन इन कॉकरोचेस एंड रेस्पिरेशन इन फिश। एंड द आज का जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन इन फ्रॉग्स। रेस्पिरेशन इन फ्रॉग्स। फ्रॉग्स में कैसा होता है रेस्पिरेशन। देन फ्रॉग्स चूँकि एम्फीबियंस है तो फ्रॉग्स के अंदर वो यानी पानी में भी रह सकता है और ग्राउंड पे भी रह सकता है। तो फ्रॉग आर एम्फीबियंस, फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस। जो रेस्पिरेशन होता है तो फ्रॉग अपने स्किन से भी करता है रेस्पिरेशन। तो फ्रॉग यूज देयर स्किन टू respire when inside the water. And they use their lungs for respiration when on land. तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ्रॉग्स जो है एम्फीबियंस होते हैं, यानी कि वो पानी में भी रह सकते हैं और ग्राउंड पे भी रह सकते हैं। तो फ्रॉग्स के अंदर उनके दोनों तरह के रेस्पिरेशन प्रोसेस होते हैं। जब वो पानी के अंदर रहता है तब तो अपनी स्किन से रेस्पिरेशन करता है। तो रेस्पायर व्हेन इनसाइड द वाटर थ्रू देयर स्किन एंड दे यूज़ देयर लंग्स फॉर रेस्पिरेशन व्हेन ऑन लैंड। और जब लैंड पे होता है तो वो अपने लंग्स से रेस्पिरेशन करता है। अब रेस्पिरेशन के बारे में और हम जान सकते हैं। जब लंग से करता है तो उसे बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन एंड द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो ये दोनों में अंतर है। तो पल्मोनरी respiration and the cutaneous respiration. पल्मोनरी जब रेस्पिरेशन होता है तो इसका थ्रू द लंग्स, और इसमें क्यूटेनियस कब कहते हैं, जब थ्रू द स्किन, देयर स्किन। तो ये याद रखिएगा। पल्मोनरी रेस्पिरेशन कब होता है तो आप बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन जब वो लंग से रेस्पिरेशन करता है, जब ऑन लैंड रहता है, ज़मीन पे रहता है, तो वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन करता है, उसके अंदर वो लंग्स का यूज़ करता है। और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जब वो वाटर के अंदर रहता है तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है जो स्किन से करता है।
तो इस तरीके से फ्रॉग के अंदर हम रेस्पिरेशन कंप्लीट करते हैं। इसमें फ्रॉग एम्फीबियंस के कारण इसमें 2 तरह के रेस्पिरेशन देखे जाते हैं। एंड द नेक्स्ट आपका है एक आपका बक्कल रेस्पिरेशन भी है, जब वो यानी रेस्टिंग पीरियड में रहता है, स्वेट करता है वाटर में, तब वो करता है बक्कल कैविटी से रेस्पिरेशन। देन 3 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन फाइंड आउट इन फ्रॉग्स। तो आप ये भी कह सकते हैं बक्कल कैविटी रेस्पिरेशन। बक्कल कैविटी respiration found out in frog and through the nostrils। तो आपका ये बोल सकते हैं, कब बोलते हैं? तो जब थ्रू द nostrils। तो ये आपका बक्कल कैविटी रेस्पिरेशन कहलाता है। This method types of buccal respiration. And the next process, respiratory system in human being। Respiratory system in human beings। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, इसमें तो आप जानते हैं ह्यूमन बींग के अंदर तो ऑर्गन्स जो है आपके इन्वॉल्व होते हैं। तो आप लिख सकते हैं देयर आर मैनी ऑर्गन्स इन्वॉल्विंग रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। देन द फर्स्ट ऑर्गन नेम इज nasal cavity, and second trachea, and then bronchi, and then bronchioles। तो ये आपके नेजल कैविटी, ट्रैकिया, ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स क्या है, तो एक एक करके इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेजल कैविटी आप जानते हैं जब हम सांस लेते हैं तो अपने नाक से सांस लेते हैं। नेजल कैविटी थ्रू द नेजल्स एंड फ्रॉम द नेजल कैविटी द एयर एंटर्स द ट्रैकिया। ट्रैकिया ब्रांचेज इनटू 2 ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई, यानी ब्रोंकाई आपका दो ट्यूब होता है। एंड ईच ब्रोंकस एंटर्स ए लंग। इनसाइड द लंग द ब्रोंकस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। तो इसके अंदर जो स्मॉलर जो आपके यानी ट्यूब्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। देन ब्रोंकाई के अंदर ब्रोंक्यूल्स पाए जाते हैं। एंड bronchioles have tiny air sacs called alveoli। The walls of alveoli are richly supplied with a network of capillaries and the exchange of gases takes place here। तो आप इस तरीके से समझा सकते हैं ये सारे पार्ट, यानी क्या क्या है, किस किस तरीके से देखिए एक बार, फिर आपका मैकेनिज़्म ऑफ ब्रेथिंग आ जाएगा। लेकिन इसको पहले एक बार समझ लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। यानी सबसे पहले जो आप नेजल कैविटी यानी ब्रेथ यानी जो अंदर एयर को इनहेलिंग करते हैं, तो इनहेल द एयर थ्रू द नेजल कैविटी एंड इन फर्स्ट स्टेज एंड देन एंटर्स टू नेजल कैविटी। फ्रॉम द नेजल कैविटी एयर एंटर्स इनटू ट्रैकिया। फिर ये एयर जो है एंटर्स करती है ट्रैकिया में एंड द ट्रैकिया ब्रांचेज इनटू 2 ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। ये 2 ट्यूब्स लाइक होते हैं, 2 ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। फिर एयर जो है ब्रोंकाई में एंटर्स करते हैं एंड ईच ब्रोंकस
एंड ईच ब्रोंकस एंटर्स द लंग्स। और जो ब्रोंकस होते हैं, जो ब्रोंकस टू ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये एंटर्स करते हैं, एंटर्स इनटू लंग्स, एंटर्स इनटू लंग्स, इस तरीके से। एंड द ब्रोंकस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब एंड द ब्रोंक, जो आपका ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, फिर ये स्मॉलर ट्यूब में, स्मॉलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट होता है, इसे कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। एंड द ब्रोंक्यूल्स हैव सैक लाइक स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एल्वेलाई। तो ये आपका ए पेयर ऑफ लंग इज लोकेटेड इनटू चेस्ट कैविटी प्रोटेक्टेड बाय द रिब कैज, रिब केज। तो एक बार फिर से देख लीजिए पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग में। नेजल कैविटी, यहाँ से आप हवा को अंदर लेते हैं, इनहेलिंग द एयर, एंड द passes the air into enter trachea, and then trachea connected into two tube-like structures called bronchi, and the air enters into bronchi and then enters into lungs, and there are tube-like structures connected to lungs, and the air enters into lungs, and the smaller tube-like structures divided, and the bronchi, each bronchi is divided into smaller tube-like structures called bronchioles, and the bronchioles have a sac-like structures called alveoli, and the alveoli. A pair of lung is located into chest cavity. फिर आपका आ जाता है इसके बाद lungs। यानी इसके बाद आप ऐसे कह सकते हैं कि क्या होता है एल्वेलाई। तो जो आपका ब्रांक्यूल है, यानी ब्रांक्यूल हैव सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो ब्रांक्यूल में होते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वेलाई, एल्वेलाई। देन एल्वेलाई के बाद आप ये कह सकते हैं कि ये जो एल्वेलाई होता है इसमें नेटवर्क कैपिलरीज का होता है, जहाँ पे एक्सचेंज होती हैं गैसेस। तो एल्वेलाई के अंदर गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, ये नेटवर्क होता है। एल्वेलाई एक्चुअली नेटवर्क कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। तो आप ये बता सकते हैं एंड इन द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंस इन एल्वेलाई एंड द gaseous exchange takes place in the alveoli, and then a pair of lung is located into chest cavity। यानी आप लंग्स को बता सकते हैं पेयर्स में लोकेटेड ऑन चेस्ट कैविटी, located on chest cavity, and the protected by rib cage, and rib cage, a large muscular tissue called diaphragm is below the rib cage, and the yani the chest cavity is separated from the stomach and other digestive organ by this dome shaped diaphragm। यानी चेस्ट कैविटी सेपरेट होती है, जो है चेस्ट कैविटी को सेपरेट करता है स्टमक और अदर डाइजेस्टिव ऑर्गन से, ये डायफ्राम। देन द सेपरेटेड पार्ट इज कॉल्ड डायफ्राम, एंड द ए लार्ज मस्कुलर टिश्यू इज कॉल्ड डायफ्राम इज बिलो द रिब केज, एंड रिब केज इज अ प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ लंग्स। तो इस तरीके से आप इसके अंदर समझा सकते हैं। देन बेटा इसके बाद आपका है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, देन वो नेक्स्ट वीडियो में सेंड करेंगे। ओके बाय।